जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल SM स्टडी गुरु। आज से हम मैथ्स की कंप्लीट सीरीज चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और बुक्स के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिस किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके के मेथड है। एक तो यूनिटरी मेथड है, दूसरा एलसीएम मेथड। यूनिटरी मेथड जो है, हम स्टार्टिंग में कभी पहले जब सॉल्व करा करते थे, तो जैसे ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में करेगा काम 1/6 काम। बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/12 काम। अब बोला ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए 1.6 + 1/12। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12, 2 + 1 3.12। ये तो हो गया यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व करने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग एलसीएम मेथड अप्रोच करेंगे। एलसीएम मेथड का अप्रोच करेंगे। ए कर रहा है 6 दिन में काम, बी कर रहा है इसी काम को 12 दिन में। इनका जो 6 और 12 का एलसीएम आएगा ये हो गया 12। ये हमारा जो 12 है ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क, अब टोटल वर्क में 6 दिन में कर रहा है ए 12 काम, तो एक दिन में करेगा 2 काम। बी कर रहा है 12 दिनों में 12 काम, तो एक दिन में करेगा 1 काम। अब बोला ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3। ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3, और टोटल काम है 12, और ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल काम में 4 दिन। ए और बी को दोनों को इस काम को कंप्लीट करने में लगा समय बराबर 4 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकेंगे। देखिए, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है इसी कार्य को 15 दिन में, सी कर रहा है इसी कार्य को 18 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 90। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क 90 हो गया। ए 10 दिन में कर रहा है 90 काम, तो एक दिन में करेगा 9 काम। बी कर रहा है 15 दिन में 90, तो एक दिन का हो जाएगा इसका 6, 90 में 15 का भाग दे देंगे। और सी कर रहा है 18 दिन में 90 काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा 18×5 90। ये उनका एक दिन का काम आ गया। अब बोल रहा है कि यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें, मतलब तीनों, तो ए का एक दिन का काम 9, बी का एक दिन का काम 6, सी का एक दिन का काम, तीनों को ऐड कर दीजिए। 9 से 15 5 20। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 20। टोटल काम है हमारे पास 90, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 20, तो टोटल काम करेंगे 90/20। यहाँ से आ जाएगा आपका 9/2 = 4 होल 1/2 डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बोला है ए 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए तथा बी दोनों मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60।
30 दिन में कर रहा है 60, मतलब ये हो गया टोटल काम 60, टोटल वर्क 30 दिन में कर रहा है 60, तो एक दिन का हो जाएगा 2। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं 60, तो टोटल वर्क हो जाएगा एक दिन का 5। यहाँ से ए प्लस बी का दोनों का 5 यूनिट वर्क हो रहा है एक दिन में, और एक अकेला कर रहा है 2 यूनिट वर्क। यहाँ से हम बी का निकाल लेंगे। ए प्लस बी का हमको पता है 5, ए का पता है 2, तो यहाँ से बी का आ जाएगा 3 यूनिट वर्क। एक दिन में बी करेगा 3 यूनिट वर्क। अब पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक दिन में करता है 3 यूनिट, टोटल है हमारे पास 60, और एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 360/3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 20 डेज। वी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इसे 36 दिनों में, तथा सी प्लस ए इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। सेम मेथड अप्रोच फॉलो करना है। देखिए बोल रहा है ए प्लस बी इसे 18 दिन में, बी प्लस सी इसी सेम काम को 36 दिन में, और सी प्लस ए इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 72। ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, 72 हो गया टोटल वर्क। अब ए प्लस बी 18 दिन में करते हैं 72 काम, तो एक दिन का काम इनका निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा, 18 चौक 72, मतलब 72 में 18 भाग दे दीजिए। बी प्लस सी 36 दिन में करते हैं 72 काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा 2। सी प्लस ए 24 दिन में करते हैं 72 काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा इनका 3। यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए क्या करना है, इधर इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो ये 2 बार मिल जाएगा। देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ऐड कर लीजिए 4 और 2 6 और 3 9। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 9/2 यूनिट। टोटल वर्क है हमारा 72 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क है 9/2। तो जब यहाँ करेंगे तो 9 8 जा 8 2 16 डेज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को करने में टोटल समय लगेगा इनको 16 दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, तथा इस कार्य का 2/3 भाग सी 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सेम लास्ट वाले जैसा ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है। देखिए बोल रहा है कि ए 1/2 काम को 5 दिन में करते हैं, तो टोटल एक काम कितने दिनों में हो जाएगा, यहाँ से इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डेज में, मतलब ए कंप्लीट वर्क करेगा 10 डेज में। बी कर रहा है 3/5 काम 9 दिन में, तो एक काम करेगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 9 × 5/3, 3 से 9 15 डेज। और सी बोल रहा है 2/3 भाग 8 दिन में, तो ये कर लेगा एक काम, यहाँ से हो जाएगा 8 × 3/2, 2 4 जाए 12 डेज। अब इनका कंप्लीट वर्क आ गया, मतलब 10 दिन में ए समाप्त कर लेगा, 15 दिन में बी और 12 दिन में सी। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो हमें टोटल वर्क निकालना रहेगा। टोटल में निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना होगा इसका एलसीएम आ जाएगा 10 15 12 का 60। अब इन लोगों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। 10 दिन में कर रहे हैं 60 काम, तो एक दिन में 6, 15 दिन में कर रहे हैं 60 काम, तो एक दिन में 4, और 12 दिन में कर रहे हैं 60 काम, तो एक दिन में 5। टोटल काम कितना हो जाएगा तीनों को मिला के एक दिन का, 6 4 10 5 15 यूनिट काम हो गया टोटल एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी का। और टोटल काम हमारे पास कितना है 60, तो 60 में ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम डिवाइड कर दीजिए। एक दिन का काम कितना आ गया था 15 से इसको काट दीजिए 4 डेज। ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट करने में लगा समय बराबर 4 डेज।
आप लोगों को जिस किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। देखिए ए प्लस बी 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। देन टेक एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 24। ए प्लस बी 8 डेज में करते हैं, इनका टोटल काम है 24, तो एक दिन का काम आ जाएगा यहाँ से 3 यूनिट ए प्लस बी का। और बी 12 डेज में करता है 24, तो यहाँ से आ जाएगा 2 यूनिट। यहाँ से हम लोगों को ए प्लस बी का पता है 3 यूनिट और बी का पता है 2 यूनिट, तो यहाँ से ए का निकाल लेंगे। ए का आ जाएगा 3 - 2 = 1 यूनिट। बोल रहा है बी अकेला इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है। एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट और 4 दिन में कर लेगा 8 यूनिट। बोल रहा है इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब रिमेनिंग वर्क टोटल हो गया 24 और 4 दिन में बी ने कंप्लीट कर लिया है 8, रिमेनिंग बचा 16 यूनिट वर्क। और ए कंप्लीट करता है एक दिन में 1 यूनिट, तो 16 यूनिट कंप्लीट करने में लगा समय बराबर 16 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए तथा बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को ए अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, मतलब 30 दिन में जो हो रहा है काम वो एक कंप्लीट यूनिट हो रहा है काम। तो 20 दिन में कितना हो जाएगा 20 डेज में 20/30 मतलब 2/3 यूनिट। 2/3 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब 2/3 काम कंप्लीट हो गया, ये ए प्लस बी ने 2/3 काम कंप्लीट किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग काम बचा है कंप्लीट था 1 यूनिट, उसमें 2/3 कंप्लीट हो गया है। ए प्लस बी ने कंप्लीट कर लिया, तो 1 - 2/3 यहाँ से आ जाएगा 1/3 यूनिट। इतना काम रिमेनिंग है और ये रिमेनिंग वर्क को ए अकेला 20 दिनों में पूरा करता है, तो 1/3 वर्क को कर रहा है 20 डेज में, तो 1 कंप्लीट यूनिट को करेगा 60 डेज में। तो ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 60 डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी इसी कार्य को 20 दिन में तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी कार्य शुरू करके 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ए द्वारा लगा समय, तो बोल रहा है ए 18 डेज, बी 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 180। 18 डेज में 180 वर्क टोटल वर्क हो जाएगा ये, तो एक दिन का निकल आएगा 10 यूनिट। 20 डेज में 180 तो एक दिन का हो जाएगा 9 यूनिट, और 30 डेज में 180 मतलब एक दिन का हो जाएगा 6 यूनिट। अब वो बोल रहा है बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, मतलब बी तथा सी कार्य शुरू कर रहे हैं, उसमें ए इंक्लूड नहीं है। तो बी तथा सी मतलब बी का हो जाएगा 9 यूनिट एक दिन का, सी का हो जाएगा 6 यूनिट, और 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में ये लोग कितना कर लेंगे 9 × 6 = 15, और कार्य हुआ कितने दिन तक 2 दिन तक, तो बी प्लस सी कर लेंगे कितना काम 30 यूनिट काम। अब रिमेनिंग क्या था, टोटल है 180, रिमेनिंग ये बी प्लस सी का 2 दिन का काम हो जाएगा 30, तो रिमेनिंग बचा 150। और जो 150 करेगा कौन, ए, और ए का एक दिन का
वर्क है जो वो 10 यूनिट है, और टोटल है 150 यूनिट, तो 150/10 इज इक्वल टू 15 डेज। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, तथा सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, ए तथा बी इस कार्य को कर रहे हैं 8 डेज में, बी तथा सी इस कार्य को कर रहे हैं 12 डेज में, और सी तथा ए इस कार्य को कर रहे हैं 15 डेज में। नाउ एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 8 डेज में ये कंप्लीट यूनिट हो जाएगी, होल वर्क हो जाएगा आपका, होल वर्क। जो एलसीएम आता है वो होल वर्क हो जाता है। 8 डेज में कर रहे हैं 120, तो एक दिन का आ जाएगा 15 यूनिट ए का, ए प्लस बी का। बी प्लस सी कर रहे हैं 12 डेज में, तो इसका आ जाएगा एक दिन का 10 यूनिट, और सी प्लस ए 15 डेज में कर रहे हैं 120, तो एक दिन का आ जाएगा 8 यूनिट। अभी जब इधर ऐड करेंगे इधर आपको, तो क्या होगा, इधर 2 ए सब कॉमन मिल जाएंगे, 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, तो यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू 15, 10 और 8, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 33। अब वो बोल रहा है सी अकेला, यहाँ सी अकेला बोल रहा है तो ए प्लस बी वाले को ले लेते। अगर बी अकेला बोल रहा होता तो सी प्लस ए को ले लेते, और सी और ए अकेला बोल रहा होता तो बी प्लस सी को ले लेते। यहाँ बोल रहा है सी अकेला, अगर सी अकेला बोल रहा है तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 15, वो यहाँ रख दीजिए, 15 प्लस सी 2 इज इक्वल टू, यहाँ से सी का एक दिन का काम निकल आएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 2c इज इक्वल टू 33, यहाँ से 2c इज इक्वल टू जाएगा 3, c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 यूनिट। ये हो जाएगा सी का एक दिन का काम। टोटल यूनिट है 120, और सी का एक दिन का यूनिट है 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, 3 चौकू 12, यहाँ से हो जाएगा ये ऊपर गुणा हो जाएगा इसका 80 डेज। सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 80 डेज। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए तथा सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए, ए 4 आवर ले रहा है किसी कार्य को कंप्लीट करने में, बी प्लस सी 3 आवर्स टू कंप्लीट द सेम वर्क, एंड ए प्लस सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 आवर्स। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 आवर्स में कर रहे हैं 12 यूनिट काम, तो एक आवर में हो जाएगा इनका 3 यूनिट। और बी प्लस सी कर रहे हैं 3 घंटे में 12 यूनिट काम, तो 1 घंटे में हो जाएगा इसका 4 यूनिट। और ए प्लस सी का है 2 आवर में 12 यूनिट, तो 1 घंटे में हो जाएगा 6 यूनिट। अब वो बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इधर ऐड कर लीजिए, जब इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2 बार ए है और 2 बार सी है, ये एक सी है प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 6 4 10 3 13। यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू हमको पता है, ए प्लस सी इज इक्वल टू दिया है यहाँ से 6, तो यहाँ से 2 × 6 प्लस बी बराबर 13। यहाँ से बी का एक दिन का काम निकल आएगा, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से एक यहाँ से जाएगा तो 1 बचेगा। बी जो करता है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल हमारे पास वर्क है 12 यूनिट, तो बी कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट लगने में समय लगेगा कितना 12 डेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया और आगे इसके सभी टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल SM स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम इसी तरह सभी टॉपिक्स की वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे।